किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो मंजिलें इंसान को चलना सिखाती है, या यूँ कहें कि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। एक कबीरदास की बड़ा बेहतरीन कविता है, उसका नाम है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। नमस्कार, मैं हूं चंदन चांसी और आप देख रहे हैं बात पते की। तो ये कार्यक्रम बात पते की मगध संवाद की एक अनूठी पहल है, एक अनूठी शुरुआत है जो इंसान को मंजिलों के जो राही होते हैं उन्हें उनके राह को और आसान बनाती है। तो आज के इस कार्यक्रम जिसका नाम है बात पते की में आप सभी दर्शकों का, साथियों का, दोस्तों का स्वागत है। आज की कार्यक्रम हम शुरू करते हैं, एक किस्सा लेते हैं। ये किस्सा एक गरीब किसान का है जो प्रतिदिन मेहनत मजदूरी करता है और उसे उस कमीनी से, उस मजदूरी से उसका घर चलाना मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी परिवार के साथ, उसके पत्नी के साथ उसके 2 छोटे बच्चे होते हैं। और नित्य दिन उनकी पत्नी कहती है कि ये जो आप पैसे कमाते हैं, ये जो आप पैसे लाते हैं, इनसे अपना घर नहीं संभल रहा है, थोड़ा सा और कुछ कीजिए। किसान परेशान रहता है, वो ये समझता है कि कामकाज के दिनों में तो मैं काम करने चला जाता हूँ और अगर जब खेती की टाइम आती है तो मैं खेत से ही काम करता हूँ, तब पर भी मेरा परिवार उस तरह से, परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है जिस तरह से होना चाहिए था। तो ये बड़ा विकट परिस्थिति हो जाती है, ये विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इसके बाद वो किसान अपनी माली हालत से, अपनी दयनीय हालत से काफ़ी परेशान हो जाता है और उसकी परेशानी थमने की नाम नहीं लेती है। वो हमेशा सोचते रहता है और मैं कौन सा काम करूं, क्या करूं कि और बेहतर हो सके, मेरा परिवार का भरण पोषण सही ढंग से हो सके। तो इसके लिए वो किसान काफ़ी परेशान हो जाता है। उसकी पत्नी का भी बार बार ये कहना उसको और अंदर से खोखला कर देता है, कमज़ोर कर देता है। और एक दिन की बात है कि एक रात को अपने परिवार को सोते अवस्था में छोड़कर वो किसान बाहर निकल जाता है, ये सोचकर कि मैं अब अपने परिवार से तंग आ गया हूँ, मैं अपने परिवार का भरण पोषण अब नहीं कर सकता, अब नहीं उठा सकता, इनका जो बोझ है वो मैं नहीं उठा सकता, अब मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। वो घर से निकल जाता है। रात को जाते जाते जंगल में जाते जाते सुबह होती है। सुबह जैसे ही होती है वो एक नदी के किनारे पहुँचता है। वहाँ देखता है कि एक महात्मा अपने कुछ शिष्यों के साथ अंतर्ध्यान किए हुए हैं, ध्यान मग्न के हैं। उन्हें लगता है कि मैं उनके टोली में सम्मिलित हो जाता हूँ, उनके टोली में मिल जाता हूँ, जिससे हमारा भी भरण पोषण हो जाएगा, हमारा भी जीवन यापन हो जाएगा। मैं भी अपना जो है बाकी के जो ज़िंदगी है मैं इन्हीं लोग के साथ काट लूँगा, मैं भी सन्यासी बन जाऊँगा। उनके साथ बोलता है, कहता है, जो महात्मा होते हैं उनसे कहता है कि प्रभु मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए और मैं भी आपके टोली में रहना चाहता हूँ। भगवान जो महात्मा होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आ जाइए। कहते हैं कि मेरी टोली में या मेरे साथ बड़ी कठिनाई है, आपको हमेशा मेरे साथ चलना होगा और हमारा कुछ नियम कानून है उसको मानना होगा। वो बोला कि बिल्कुल मानूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल अपने घर परिवार छोड़कर आया हूँ, मुझे कभी भी उसकी याद नहीं आएगी। ये कहकर भगवान उस जो महात्मा होते हैं, यकीनन मैं बता दूं वो भगवान नहीं, वो भगवान बुद्ध हैं। और भगवान बुद्ध बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आप मेरे टोली में आ जाइए, आप मेरे समूह में आ जाइए, मेरे शिष्य बन जाइए, हम जैसे रहेंगे, जहाँ रहेंगे, जिस अवस्था में रहेंगे वैसे आप भी रहना होगा, आपको भी रहना होगा। वो कबूल कर लेता है। एक दिन की बात है कि वहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। उन शिष्यों में वो नया शिष्य भी था जो अब तुरंत आकर शामिल हुआ था। उसको बोले कि दूर कहीं एक तालाब है, उस तालाब से पानी लाओ पीने के लिए, क्योंकि चलते चलते राह बड़ा कठिन था, उमस भरी दिन थी और प्यास से सभी झुलस रहे थे, प्यास से सभी मूर्छित थे। तो बोले कि जाओ तुम पानी लेकर आओ। वो जो इंसान जो नया साधु बना था, जो नया साधक बना था भगवान बुद्ध का, वो क्या करता है कि एक घड़ा उठाता है
और तालाब के पास चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि बहुत सारे जानवर, जंगली जानवर और जो पालतू जानवर हैं जैसे भैंस, भेड़, बकरियाँ, काफ़ी उसी तालाब पे, उसी किनारे पानी पी रहे हैं और उसमें धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। तो जो तालाब की पानी थी वो काफ़ी गंदा हो चली थी। वो समझा कि भगवान बुद्ध इसका पानी, ये गंदा पानी पिएंगे। उसके मन में ऐसा आया कि ये पानी पीने लायक नहीं है, इसको हम नहीं पी सकते, इसको हम नहीं पी सकते हैं तो भगवान क्या पिएंगे। वो इंसान खाली घड़ा लेकर वापस आ जाता है, बोलता है प्रभु ऐसी बात है कि वहाँ बहुत सारे जानवर जो है उस पानी में धमा चौकड़ी मचा रहे हैं और वो पानी पीने लायक नहीं है, वो पानी नहीं पिया जा सकता है। भगवान बुद्ध बोले कोई बात नहीं है। थोड़ी देर उसको बोले कि शांत हो जाओ और बैठो। थोड़ी देर के बाद पुनः उसको बोले कि जाओ पानी लेकर आओ। वो जो नया जो सन्यासी बना था वो सन्यासी फिर जाता है उस तालाब के किनारे और इस बार देखता है कि पानी तो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल इसमें कहीं कोई किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है, एकदम निर्मल पानी है, बिल्कुल साफ पानी है। फिर पानी को पीता है, पानी को उठाता है और उठाकर चला आता है प्रभु के पास। बोलता है प्रभु पानी तो बिल्कुल साफ है, मुझे एक चीज़ बताइए कि पहले बार जब मैं गया था वहाँ पानी पीने लायक नहीं थी, पानी में बहुत सारी गंदगी थी, जानवर काफ़ी धमा चौकड़ी मचा रहे थे, और अभी क्या हो गया कि पानी बिल्कुल साफ हो गया। तो उन्होंने बड़ा विनम्रता से कहा कि पहले जब तुम गए थे तो पानी में वास्तव में जानवर थे और वो धमा चौकड़ी मचा रहे थे। तो जो नीचे के जो तलहटी की जो मैले थी, जो तलहटी के जो कचरे थे वो पानी में ऊपर आ गए थे। अब वो सब सारे लोग चले गए तो जो कचरे थे वो नीचे बैठ गए और पानी बिल्कुल साफ हो गया, उसको पीने लायक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कहानी के अंत में, इस कहानी से यही सीख मिलता है और इस कहानी के माध्यम से भगवान बुद्ध उस किसान को सिखाना चाहते हैं कि अपनी जीवन में आने वाली हर परिस्थिति जो हमें धमा चौकड़ी मचा रहा है, जो हमें निगेटिविटी की ओर भेज रहा है, जो नकारात्मकता की ओर भेज रहा है, उससे परेशान होकर यूं अपनों को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, यूं उस समस्या के सामने अपना हथियार नहीं डाल देना चाहिए, उसे निपटना चाहिए, उसे संघर्ष करना चाहिए, उसे लड़ना चाहिए, जूझना चाहिए और उसी प्रकार वो शांत हो जाता है। जिस प्रकार नदी के पानी जो कुछ देर पहले गंदा था वो अब शांत हो गया, ठीक उसी प्रकार अगर इंसान अपनी समस्याओं के साथ थोड़ा जूझे और थोड़ा संघर्ष करके आगे निकलने का प्रयास करे तो उसका जीवन भी निर्मल और बिल्कुल बेहतरीन हो सकता है। तो इस कहानी का सारांश यही हुआ कि कभी भी हमें हर परिस्थिति में टूटना नहीं चाहिए, कमज़ोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी कमज़ोरी हमें किसी न किसी प्रकार से किसी बड़े खतरे में डाल देती है। तो अगर वो किसान अपना घर छोड़कर नहीं गया होता, अगर वो मजदूर अपना घर छोड़कर नहीं गया होता तो वो आज उस संघर्षों से लड़ा होता तो उसका परिवार इससे थोड़े पहले वो अपनी उस मुकाम को, अपनी उसकी जो कार्य प्रणाली थी उसमें मधुरता आ जाती, उसमें थोड़ा सा और प्रेम आ जाता, थोड़ा सा और संघर्ष कम हो जाती और अब कुछ खुशहाल हो जाती। तो आज के किस्सा में बस इतना ही और इस किस्सा के माध्यम से मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूँगा कि संघर्ष यूँ कि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। जब भी जीवन में ठोकर लगे तो हमें एक नया अध्याय सीख लेना चाहिए। यही हमारी जीवन की पर्याय है, यही हमारी जीवन की परिभाषा है और इसी परिभाषा के माध्यम से हम अपनी सकारात्मकता, अपनी प्रबल इच्छा को जाहिर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त चंदन को दीजिए इजाज़त और हर मंगलवार को देखते रहिए बात पते की। तो आज की इस कार्यक्रम बात पते की में बस इतना ही। खुश रहें, सुखी रहें और अपने आसपास के लोगों को खुशी देने का प्रयास करें। खुशी जो है बांटने से अधिक बढ़ती है। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।